नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंस्ट्रक्शन नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट की पूरी स्टेप वाइज प्रोसीजर बताने वाला हूँ, जिससे आपको इस ट्रीटमेंट के बारे में पूरी नॉलेज आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप और एक बात जान लीजिए कि वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट हर लोकेशन के हिसाब से उसकी प्रोसीजर, उसकी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर आपको बाथरूम में वाटर प्रूफिंग करना है, किसी स्ट्रक्चर में वाटर प्रूफिंग करना है, बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग करना है, वाटर टैंक में वाटर प्रूफिंग करना है, तो इसके प्रोसीजर में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस आ सकता है। तो आज हम जिस जगह पे वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट की प्रोसीजर जानने वाले हैं वो जगह है एक अंडरग्राउंड बेसमेंट। तो बेसमेंट में हालांकि अक्सर क्या होता है कि वहाँ पे रिटेनिंग वॉल होता है और रिटेनिंग वॉल की हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसे 2 स्टेप में कास्टिंग किया जाता है, बराबर। तो जिस जिस जगह पर वो कास्टिंग होती है वहाँ पे जॉइंट डेवलप होता है और वो अंडरग्राउंड होने के कारण, सब सॉइल में होने के कारण, यानी कि ग्राउंड लेवल से नीचे होने के कारण उस जॉइंट में से बरसात के सीज़न में लीकेज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें ये ज़रूरी पड़ता है कि उस जॉइंट को प्रॉपरली ट्रीटमेंट की जाए, ठीक है। तो अभी उस ट्रीटमेंट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी फर्स्ट स्टेप है क्लीनिंग एंड माइक्रो क्लीनिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस। तो आइए इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट का कोई भी काम चालू करने से पहले हमें जिस जगह पे ट्रीटमेंट करना है उस जगह पे पूरी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। इस क्लीनिंग के लिए हम झाड़ू, एयर ब्लोअर या फिर वायर ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लीनिंग आपको माइक्रो लेवल तक जाना है, यानी कि जितना भी उसका लूज़ पार्टिकल ऊपर का दिख रहा है आपको, वो सब आपको क्लियर कर देना है। तो क्या होता है, इससे हमें विजुअलाइज होता है आगे हमें किस तरह की ट्रीटमेंट करनी है। तो ये बेसिक है, यहाँ ये स्टेप बहुत लोग अवॉइड करते हैं, बट इसे करना ज़रूरी है। जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पे लेबर पूरी तरह से प्रॉपर क्लीनिंग करने में जुटे हुए हैं। तो इसी तरह हमें से हर एक जॉइंट, हर एक एरिया को प्रॉपर क्लीन करना है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम सेकेंड स्टेप पे, जो कि है ओपनिंग ऑफ जॉइंट एंड फाइंडिंग मेजर लीकेज पॉइंट। तो दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉटम में जो भी जॉइंट है वो देखो ब्रेकिंग से पूरी तरह क्लियर किया गया है। आप सही से देखिए, यहाँ पर आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ब्रेकर या फिर चिपर या फिर ज़्यादा नहीं है तो आपको वहाँ पे टाँचा लेके, अगर पॉसिबल होता है, अगर ब्रिक वर्क का केस है तो आपको वहाँ पे टाँचा पे करेंगे तो होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये कम से कम 2 इंच तक डेप्थ में होना चाहिए, क्योंकि हम जो मटेरियल यूज़ करने वाले हैं तो वो 2 इंच तक अंदर जाना चाहिए, तो ही वो वर्किंग में आ सकता है। तो इस तरह से आपको ये प्रॉपर चिपिंग करके लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको ये जॉइंट को प्रॉपरली क्लीनिंग और माइक्रो क्लीनिंग करना है, जिसके लिए आप इस तरह से वायर ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि उसमें जो भी डस्ट रहेगा वो पूरी तरह निकल जाएगा। क्लीनिंग के लिए आप वाटर प्रेशर और एयर ब्लोअर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ब्रेकिंग होने के बाद आपको आपको एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन करना है कि इस जगह से किधर एक कोई पॉइंट पे आपको ज़्यादा लीकेज दिख रहा है तो उस जगह पे आपको मार्किंग करके रखनी है। तो क्या होगा, जॉइंट को फिलिंग करने के बाद वो मार्किंग एरिया आपको पता रहेगा और उस जगह पे हम नोज़ल फिक्स कर सकते हैं, जो कि इंजेक्शन ग्राउटिंग का प्रोसीजर है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर आपको जहाँ पर अगर डाउट है कि इस जगह से ज़्यादा पानी आ रहा है तो उस जगह पे हमें ग्राउटिंग करना पड़ता है, जिसे कि इंजेक्शन ग्राउटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड स्टेप। हर एक स्टेप पे आपको फुल सुपरविजन रख के काम करना है, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी लीकेज की प्रॉब्लम अराइज नहीं होनी चाहिए, ओके। इसके बाद दोस्तों हमारी थर्ड स्टेप है केमिकल एप्लीकेशन एंड जॉइंट फिलिंग। तो दोस्तों इसके लिए हमें मेनली 4 मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आता है सीमेंट, ओपीसी, किसी भी ब्रांड का। उसके बाद आता है सिको नंबर 3,
उसके बाद एप्कोक्रिट जो कि एप्को बिल्ड कंपनी द्वारा किया जाता है, और फोर्थ है सिबेक्स 100 जो कि फॉस्गॉट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों इस केमिकल्स के बारे में डिटेल की वीडियो में बाद में बताऊंगा। अभी तो जस्ट इसकी इस ट्रीटमेंट के लिए किस तरह एप्लीकेशन होती है वो हम जान लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें फर्स्ट स्टेप में हमें जो एप्कोक्रिट है जो कि एप्को बिल्ड कंपनी का है, उसे हमें जो पेंटिंग का जो ब्रश रहता है उससे हमने जो जॉइंट ओपन किए जिसे प्रॉपरली क्लीनिंग हो चुका है उसके ऊपर सिंपली पेंटिंग ब्रश से अप्लाई करना है। याद रखें कि जॉइंट से कम 5 से 6 इंच ऊपर और 5 से 6 इंच नीचे उसके सराउंडिंग साइड में इसका एप्लीकेशन होना मांगता है, और मिनिमम 15 to 20 मिनट्स के लिए ये सिचुएशन ऐसी रहनी चाहिए। उसके बाद ही हम इसके ऊपर नेक्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक्चुअली इसका यूज़ इसलिए है कि ये आपको नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए एक मेम्ब्रेन तैयार करता है, एक बेस तैयार करता है। ठीक है, तो आइए अब हम सेकेंड स्टेप के लिए चलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जॉइंट फिलिंग के लिए एक मिक्सचर रेडी करेंगे। उसके लिए हमें यूज़ करना है सिको नंबर 3 और सीमेंट, जो कि ओपीसी सीमेंट किसी भी ब्रांड का चल सकता है, अल्ट्राटेक, एसीसी और अंबुजा। तो दोस्तों इसका जो रेशियो है वो है 1:3 to 1:4, मतलब 1 पार्ट ऑफ सिको केमिकल और 3 पार्ट ऑफ सीमेंट। तो इसको हमें प्रॉपरली मिक्स करना है और इसका कंसिस्टेंसी आपको देखना है। अगर आप एक्सपीरियंस वर्कर हो तो इसमें ये उनको एक आइडिया आ जाता है कि आप उनको कितना केमिकल लेना है और कितना सीमेंट लेना है, उनको उसका कंसिस्टेंसी हाथों से देखकर समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो जॉइंटिंग का जो एरिया है वो थोड़ा कम है, इसलिए ज़्यादा केमिकल हम यूज़ नहीं कर रहे। पर इस तरह से आपको केमिकल के अंदर सीमेंट प्रॉपरली मिक्स कर देना है और उसका एक कंसिस्टेंट पेस्ट बनाना है। ठीक है, जैसे कि आप इस वीडियो में यहाँ पर देख सकते हो। ओके दोस्तों, ये मिक्सचर बनने के बाद आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका फाइनल सेटिंग टाइम 4 से 5 मिनट का होता है। तो उसी हिसाब से आपको क्वांटिटी में बनाना है, अदरवाइज़ ये सेट हो जाएगा और वो आपका वेस्टेज में चला जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये मिक्सचर रेडी होने के बाद आपको सिंपली हाथों से ये जो हमने जॉइंट को जो ओपनिंग किया है वहाँ पर इसे सही तरह से प्रेसिंग के द्वारा, हैंड प्रेसिंग के द्वारा हर एक जॉइंट में इसको सही से फिलअप करना है। जिस तरह आप इस वीडियो को अगर देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें और एक चीज़ है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने कुछ जगहों पर यहाँ पे जो नोज़ल रहते हैं, जो कि जीआई के जो नोज़ल्स रहते हैं उसको थ्रेडिंग रहता है, तो वो नोज़ल भी यहाँ पर कुछ जगहों पर फिक्स किए हैं। क्योंकि क्या है, हमें यहाँ पर कुछ जगह पे फाइंड आउट हुआ कि लीकेज कुछ एक पॉइंट से बाहर आ रहा था, तो हमने उस जगह पर ये नोज़ल फिक्स कर दिए। ध्यान रखना है कि नोज़ल फिक्सिंग के वक्त आपने जो ग्राउटिंग के लिए अपना जो केमिकल जो मिक्सचर बनाया हुआ वो नोज़ल के अंदर ना जाए, क्योंकि फिर ग्राउटिंग के वक्त वो ग्राउटिंग मटेरियल आपका लीकेज के मेन सोर्स तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक नोज़ल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम ये सब होने के बाद इसको 1 डे के लिए हमको सेटिंग के लिए रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ही हम ग्राउटिंग कर सकते हैं। दोस्तों 1 दिन का सेटिंग पीरियड लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका ग्राउटिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, पर ये वीडियो आपको पूरा देखने के बाद आपको एक पूरे ट्रीटमेंट के बारे में 100% जानकारी आ जाएगी और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि इसमें ग्राउटिंग किस तरह करना है। तो दोस्तों ग्राउटिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है प्रेशर ग्राउटिंग मशीन की, फॉस्गार्ड के सिबेक्स 100 केमिकल की, सीमेंट की और प्योर और क्लीन वाटर की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें इन सभी चीज़ों की प्रॉपर मिक्सिंग करनी है। तो इसका रेशो मैं आपको बता देता हूँ। सिबेक्स 100 जो कि 225 ग्राम के पैकेट में ज़्यादातर आता है या फिर 25 kg की भी आता है, पर मोस्टली लोग 225 ग्राम का पैकेट के लिए यूज़ करते हैं, जो कि 50 kg ऑफ सीमेंट बैग में यूज़ किया जाता है और अराउंड 20 to 22 लीटर वाटर के लिए ये यूज़ किया जाता है। पर इतने लॉन्ग मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में काम नहीं होता है, तो ये परसेंटाइल के हिसाब से हमें थोड़ा कम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि 50 kg का बैग आप 1 टाइम में यूज़ नहीं कर पाते हो।
उसके बाद दोस्तों आप अभी वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने नोज़ल फिक्स किया था वहाँ से अभी वाटर लीकेज हो रहा है। तो हमें वहाँ पे जो नोज़ल को रहता है वो जीआई का रहता है और उसको जीआई को थ्रेड रहता है। तो उस थ्रेड को इस तरह से प्रॉपर हमें फिक्सिंग करना है या फिर पकड़ के रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने जो भी मिक्सचर बनाया है उसको इस तरह प्रेशर ग्राउटिंग मशीन से उसको पंपिंग करना है। तो फिर ये जितना भी केमिकल है उसके अंदर जाके वो जो तुम्हारा लीकेज का सोर्स रहेगा उसको कंप्लीट करेगा। मिक्सिंग के वक्त ध्यान रखना है कि आपको 5 मिनट से पहले ही मिक्सिंग प्रॉपरली मिनट तक करना है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे यूज़ करना है। तो इस काम के लिए हमेशा याद रखना कि आपको स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी और आपको प्रॉपर सुपरविज़न भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जब भी आपका पूरी तरह से अंदर फीलिंग हो जाता है और आप नोज़ल जब रिमूव करते हो तो वो प्रेशर की वजह से पूरा केमिकल आपका बाहर आ सकता है। तो आपको तुरंत ही उसको जो हमने जॉइंट के लिए मिक्सचर बनाया था उस तरह से इसको फिल करना है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हमारा आखिरी स्टेप है ऑब्जर्वेशन। दोस्तों आपने ये जितना भी जॉइंटिंग ट्रीटमेंट का या ग्राउटिंग का काम किया है इसको आपको काम होने के बाद कई दिनों तक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि वहाँ से लीकेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उसके बाद हम फाइनल कह सकते हैं कि हमने प्रॉपर तरीके से लीकेज को बंद किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपने आपका कीमती समय देकर इस वीडियो को पूरा देखा, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।